learners, through this video we will know about environmental concerns. Environmental concerns are the environmental issues. Issues means the common problem of all. Issues का मतलब होता है वे problems जो सबकी problems बन गई हैं. तो ऐसी problems को उठाना जरूरी है, इन पर बात करना जरूरी है और उनको solve करना जरूरी है. So concerns means those problems which are to be raised immediately, which are to be discussed and solved immediately. So the main cause behind the environmental concern is the human activity. जो मनुष्य की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाएं हैं, जिनका environment पर negative effect होता है, these give rise to environmental concerns. ये जो human activities हैं, उनका दोनों तरह के environment पर negative effect होता है, biological और physical environment पे. Some of the environmental concerns are like air pollution, water pollution, natural environment pollution and waste pollution and so on. Let's discuss some of the environmental concerns. First is climate change. ये अभी कुछ दशकों में और बढ़ गया है. Main cause behind climate change is greenhouse gases. इन greenhouse gases की वजह से glaciers पिघलते हैं, seasons change हो रहा है और epidemics like बाढ़ वगैरह की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है. Now next environmental concern is global warming. So the main cause behind this is burning of fossil fuels, emission of automobiles or use of automobiles and emission of fluorocarbons, and these all add greenhouse gases in the atmosphere. Atmosphere में ये greenhouse gases को बढ़ाती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और एनवायरनमेंट चेंज होता है. सो दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. जो धरती पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं. नेक्स्ट एनवायरमेंटल कंसर्न इज ओजोन लेयर डिप्लीशन. एनवायरमेंट में ओजोन गैस का एक थिक लेयर होता है जो हमें अल्ट्रावायलेट सन रेज से बचाता है. यह जो लेयर है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है. दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड एवरीडे लाइफ आल्सो. सो दिस यदि ये ओजोन लेयर डिप्लीट होगी सो दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ आल्सो. मींस इसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट सन रेज है वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाएंगी एंड दिस कैन गिव राइज टू वेरियस स्किन डिसीजेस इंक्लूडिंग कैंसर. इसकी वजह से स्किन डिसीजेस भी हो सकती है और कैंसर की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन मींस एडिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द रिवर वाटर बॉडीज. जो भी पानी के सोर्स हैं लाइक रिवर, ओशियन, लेक, पॉन्ड्स, इन सब में हार्मफुल सब्सटेंस को मिक्स होना या फिर उसको उसमें वाटर बॉडीज में हार्मफुल सब्सटेंस को छोड़ने की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. मतलब यदि हम वाटर बॉडीज में ये सारे सब्सटेंस को रिलीज करेंगे तो दैट कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ये चेंज कर देगा एंड दैट विल लीड टू वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन की वजह से पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है और जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं वो मरने लगते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ बिगेस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न आई कैन से. नाउ नेक्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर विच कैन अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एयर. मतलब जो पानी वायु में हार्मफुल जो सब्सटेंस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, उनको रिलीज करना जिससे एयर की क्वालिटी खराब होती है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न. नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम. दीज डेज वी कैन सी ह्यूज गार्बेज डम्प्स. बड़े बड़े कचरों के ढेर होते हैं जिनका प्रॉपर स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसफर, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. और
because and the reason behind is that we don't know how to reuse, recycle or reduce this kind of waste. We don't have the awareness what is to be used and what should not be used. Next is deforestation. Deforestation means depletion of trees. पेड़ों की, वृक्षों की कमी होने को हम डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं. एंड जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कई तरह का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और जो अर्थ के टेम्परेचर को भी पेड़ मेंटेन करते हैं. और इसका जो डिप्लीट होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली and recently India has become the most populous country of the world. यदि population ऐसी बढ़ती रहेगी then that will lead to shortage of resources. संसाधनों की कमी हो जाएगी, और ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो सभी लोगों की आजीविका को चलाना मुश्किल हो जाएगा. And this overpopulation is also the main cause of other एनवायरमेंटल इश्यूज. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना रिसोर्सेस पर प्रेशर बढ़ेगा, और एंड दिस में ऑल्सो लीड टू वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा. सो व्हाट आर द सॉल्यूशन टू दिस एनवायरमेंटल इश्यूज? फर्स्ट, डिस्पोजेबल आइटम्स को यूज करने की बजाय रीयूजेबल आइटम्स यूज किए जाए. पेपर का यूज जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए. जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, लाइक वाटर है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, और जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने के तरीके हमें सीखना चाहिए. एंड ऑल्सो बाय इंट्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी recommends to integrate environmental education with all the subjects. सभी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़कर पढ़ाने की रिकमेंडेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देती है. So far we have known about the environmental concerns. Thank you so much.